नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं चल रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स को अंडरग्राउंड करना, गदोलिया चौराहे का रीडेवलपमेंट, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं अभी इन पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा वाराणसी के अंदर अब टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए स्काई वॉक भी डेवलप किया जाएगा। करीब इससे पर्यटक 80 मीटर की ऊंचाई से शहर का नजारा देख सकेंगे। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। इसके तहत वाराणसी में एक ट्विन टावर बनाया जाएगा। वहीं इन ट्विन टावर को कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा और ये ग्लास का बना होगा। इसके लिए डीपीआर का वर्क जुलाई तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसको 18 महीनों के अंदर डेवलप करने का टारगेट रखा जाएगा। ट्विन टावर में जो पहला कॉम्प्लेक्स होगा उसमें होटल, रेस्टोरेंट इन सबको डेवलप किया जाएगा। वहीं दूसरे टावर में 45 विभाग के दफ्तर होंगे। नेक्स्ट अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर के पीथमपुर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। ये ट्रैक करीब 11.3 किलोमीटर लॉन्ग है। यहाँ पर नेटवर्क्स की सुविधाएं मिलेंगी। नेटवर्क्स वह जगह होती है जहाँ पर वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग ट्रैक्स होते हैं। यहाँ पर वाहनों की टेस्टिंग की जाती है। इस पार्क्स के अंदर करीब 14 प्रकार के ट्रैक शामिल किए गए हैं जहाँ पर टेस्टिंग होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है। इसके अलावा ये वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है। इसका उद्घाटन हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक प्राइज मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया। न्यू फैसिलिटी के तहत अब जो यहाँ पर देश के व्हीकल्स हैं उनको बाहर भेजने की जरूरत नहीं होगी, उनकी टेस्टिंग देश के अंदर ही हो जाएगी। इससे पैसे भी बचेंगे। इसके अलावा ट्रैक पर मीडियम स्पीड, एक्सीलरेशन, ऑयल कंजप्शन, हाई स्पीड टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग करने की सुविधाएं हैं। इसको सभी वाहनों के लिए ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सुपर कार रेसिंग भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के अंदर ऑटो से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान से है, जहाँ जेएफ जो कि एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, इसने कहा है कि इंडिया के अंदर आने वाले सालों में ये 1700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी और इंडिया को कंपोनेंट के मामले में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी। कंपनी का कहना है कि इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है और यहाँ पर लेबर भी अफोर्डेबल है। ये जर्मन बेस्ड फर्म है। इसने महिंद्रा की फॉर्मूला ई कार्स के लिए ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी। जेडएफ फ्यूचरिस्टिक तरीके से काम करता है। ये आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित भी सॉल्यूशन देश के अंदर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगा उसके लिए वो मैन पावर का भी यूज कर सकता है, रोबोटिक्स का भी यूज कर सकता है। इसके पास दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी है। इससे पहले इसने वेबको का एक्विजिशन किया था। इसने कहा है कि इंडिया के अंदर 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलेगा, जिसमें सबका काम अलग होगा। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दूसरा आईटी एंड डिजिटल इनोवेशन, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग पर, चौथा मटेरियल सोर्सिंग पर। इसके अलावा इसने कहा है कि इंडिया के अंदर लोकलाइजेशन पर फोकस करेगा। इसके अलावा ये तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाला है जल्द ही। नेक्स्ट अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां इमामी रियल्टी ये 40 एकर्स के क्षेत्र में टाउनशिप डेवलप करने जा रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 300 करोड़ रुपीस। इसके तहत ये करीब यहाँ पर 525 प्लॉट्स सेल करेंगी। टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए जो भूमि आइडेंटिफाई की है, ये भूमि भासा नियर जोका कोलकाता में लोकेटेड है। ये एक प्रीमियम बंगलोज की टाउनशिप है। गाइस, इमामी रियल्टी रियल स्टेट फर्म है इमामी की। इसने इससे पहले 2020 में 100 एकर्स के क्षेत्र में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का डेवलपमेंट झांसी उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। यहाँ पर वो 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ डेवलपमेंट कर रही है। वहीं इंडिया के अंदर एसपीबी के तहत कई सारे प्रोजेक्ट चला रही है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ प्लांट है, और ये अपने प्रोजेक्ट तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ चलाती है। नेक्स्ट अपडेट केरला से है, जहां गारमेंट मैन्युफैक्चरर किटेक्स गारमेंट, इन्होंने केरला के अंदर 2020 में एक समिट थी जिसमें केरला गवर्नमेंट और इनके बीच एक एमओयू साइन किया गया था, जिसके तहत ये केरला के अंदर करीब इन्होंने 3500 करोड़ के निवेश को प्रस्तावित किया था। यहाँ पर एक एप्रियल पार्क का डेवलपमेंट होना था। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट होना था। वहाँ पर इन्होंने निवेश प्रस्तावित किया था। किटेक्स गारमेंट की बात करें तो ये केरला के अंदर बहुत ही बड़ी कंपनी है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करती है। जब कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आया था तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को होल्ड पे डाल दिया था। उस समय इस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। अब बात करी जाए, इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान का केरला के अंदर विड्रॉल किया है। अब ये करीब 3500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट केरला के अंदर नहीं करेंगे। अब इसका रीजन क्या है? किटेक्स की एक फैक्ट्री है जो कि करीब 20 साल पुरानी है और यहाँ पर 11,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 40 से 50 ऑफिसर्स आए। यहाँ पर उन्होंने पूरी फैक्ट्री के अंदर तलाशी ली। इसके बाद जो वहाँ पर एम्प्लॉयज थे, कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई और जो ऑफिसर आए थे उन्होंने ये भी नहीं बताया किस वायलेशन के कारण वो यहाँ पर जांच करने आए हैं, जिससे इस कंपनी के जो ऑनर थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को कैंसिल कर दिया। तो करीब 3500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट ये करने वाले थे, उसको इन्होंने डिनाई कर दिया। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही, केरला के अंदर जो गवर्नमेंट है
वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल को बेकार कर रही है। जो कंपनियां यहाँ पर पहले से निवेश कर रखी हैं उनको भी यहाँ पर काम करने में दिक्कत हो रही है। गाइस, जितने भी लेफ्ट गवर्नमेंट है, चाहे वो वेस्ट बंगाल के अंदर थी और चाहे केरला के अंदर दोबारा आ चुकी हैं, यहाँ पर बिजनेस फ्रेंडली माहौल ये खराब करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं और ऐसा ही कुछ केरला के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट कोल इंडिया से है, जहाँ कोल इंडिया की CCI ये माइन डेवलपमेंट और ऑपरेशन का काम करती हैं। इन्होंने करीब 9,249 करोड़ के माइनिंग प्रोजेक्ट को पावर में और AMR इंडिया को दिया है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पावर में यहाँ पर माइनिंग के डेवलपमेंट का काम करेगी तथा उसको ऑपरेट करेगी। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एक सब्सिडी है कोल इंडिया की और यहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स को देखती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 25 सालों के लिए दिया गया है और इसमें क्या होगा कि 2 सालों के अंदर ग्रीनफील्ड माइनिंग एरिया का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद करीब 10 सालों तक उसके एक्सपेंडिंग का काम होगा। 25 साल बाद उसको कोल इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों कंपनी AMR इंडिया और पावर मैक एक SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी का निर्माण करेंगी और इस प्रोजेक्ट को चलाएंगी। यहाँ पर जो AMR इंडिया है वो टेक्निकल सपोर्ट देगा और जो पावर मैक है वो यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क करेगा। नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर इथेनॉल से है, जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के अंदर एथेनॉल आधारित फ्लेक्स फ्यूल इंजन 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के अंदर 3 महीनों के अंदर इसको लॉन्च किया जा सकता है। इससे भविष्य में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे काफी राहत मिलेगी। गडकरी जी ने कहा है कि ब्राजील, अमेरिका, कनाडा इन देशों में फ्लेक्स इंजन जो कि कृषि उत्पादों से संचालित होता है, ये देश BMW, मर्सिडीज, टोयोटो इन जैसी ऑटोमोबाइल जाइंट को इथेनॉल जैसे ग्रीन फ्यूल को यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया है। गाइस, फ्लेक्स फ्यूल इंजन ये एक ऐसे इंजन होते हैं जिसमें कई तरह के फ्यूल यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, एथेनॉल या मेथनॉल का पेट्रोलियम मिक्सचर। इन सब के सहारे इन इंजन को चलाया जा सकता है। दोस्तों, फ्लेक्स फ्यूल इंजन का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर जो पेट्रोल के सहारे गाड़ी चलाना चाहते हैं वो पेट्रोल भरवा सकते हैं और जिनको ये ग्रीन फ्यूल यूज करना है वो ग्रीन फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा है। दोस्तों, इथेनॉल की 1 लीटर की कीमत करीब 60 से 62 रुपए है, जबकि पेट्रोल की कीमत कहीं कहीं जगह 107 रुपए पार भी चली गई है। एथेनॉल पेट्रोलियम के मुकाबले कम इफेक्टिव होता है, फिर भी दोस्तों करीब इससे 30 से 35 रुपए बचेंगे। आने वाले समय में इथेनॉल का प्रोडक्शन देश के अंदर बहुत ही तेजी से होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। नेक्स्ट अपडेट विलेज के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की भारत नेट ये एक स्कीम है जिसके तहत विलेज के अंदर ब्रॉडबैंड सर्विस को पहुंचाना है। इससे ग्राम सभा के अंदर भी तेज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लोगों को मिल सकेगी। करीब इसके तहत 2.52 लाख ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचानी है। इसको 15 अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था, जबकि इस पे बात बहुत पहले से ही चल रही थी। यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो 2-3 सालों के अंदर इन्होंने जितना टारगेट बनाया था वहां तक ब्रॉडबैंड सर्विस को पहुंचाना है। करीब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 61,000 करोड़ का खर्च करेगी। यहाँ पर अभी तक 42,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं और मई तक रिपोर्ट देखी जाए तो 1,56,000 गाँव तक ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचा दी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मंडे को 19,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं ताकि इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम हो सके, ताकि और भी गांव तक ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाई जा सके। चलिए देखते हैं कुछ स्टार्टअप न्यूज, जहां इंडिया का मेकअप एंड ब्यूटी लर्निंग प्लेटफॉर्म एयर ब्लैक इन्होंने $52 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम एलिवेशन कैपिटल्स एंड सम अदर वेंचर्स। इसके अलावा जोमेटो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकता है ग्रोफर्स के अंदर और इसी के साथ वो ग्रोफर्स के 10% स्टेक एक्वायर कर लेगा और ग्रोफर्स का वैल्यूएशन $1 बिलियन पार हो जाएगा और वो भारत का एक और यूनिकॉर्न बन जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।